सुप्रभात स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं फाल्गुनी वालुड़कर आप सभी विद्यार्थियों का आज के हमारी कक्षा 8 में हिंदी के विषय में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछले सप्ताह पाठ 1 पत्र एवं डायरी पढ़ा था। मतलब पत्रों कैसे लिखे जाते हैं, डायरी लेखन कैसे किया जाता है, वो हमने अच्छी तरह से समझा था। और मैंने गृह कार्य में जितने भी पत्र लेखन है और डायरी लेखन है वो लिखने के लिए दिए थे। अब आज जो है हम उसका अभ्यास और स्वाध्याय करेंगे। तो अभ्यास और स्वाध्याय जो है उसमें भी पत्र लेखन और डायरी लेखन ही दिया है। अब देखो अभ्यास, उसमें क्या लिखा है, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। अब यहाँ पर आपको 3 पत्र दिए हैं, तो मैं आपको गृह कार्य में पहला और तीसरा पत्र लेखन दे रही हूँ। ठीक है, पहला है आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखे। मतलब आपने कोई यात्रा या प्रवास किया है तो उसका वर्णन करता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखना है। दूसरा मैं नहीं दे रही हूँ, तीसरा दे रही हूँ, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। ठीक है, मतलब अगर आपके स्कूल में कोई भी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको आपके प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, उनको आपको पत्र लिखना है। तो पहला और तीसरा जो है वो पत्र लेखन आपको होमवर्क में करना है। फिर दूसरा दिया है सोचिए और लिखिए। अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे। ठीक है, अब तो हम व्हाट्सअप करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं या इंस्टाग्राम पे भेजते हैं, पर मुझे SMS करना है और उसे बधाई संदेश देना है तो मैं कैसे लिखूँगी। तो SMS हम कैसे टाइप करते हैं, तो वो आपको आपके नॉलेज के हिसाब से आप क्या लिखना चाहते हो अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को, तो वो आपको खुद लिखना है। ठीक है, दूसरा है तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना है तो क्या लिखोगे। ठीक है, अब ईमेल द्वारा आपको बताना है तो छुट्टियों में आपने क्या क्या किया। तो सबसे पहले वो उसका जो फॉर्मेट होता है ईमेल का वो भी इसके जैसा ही होगा, पत्र लेखन के जैसा ही, टू करके जिस मित्र को आपको लिखना है वो, और फिर नीचे आपको लिखना है कि मैंने छुट्टियों में इस तरह से मैं यहाँ मामा के घर गया था, इस शहर में गया था और वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, ये सब आपको लिखना है। मतलब इन शॉर्ट आपने छुट्टियों में कैसी कैसी प्रवृत्तियाँ की, कैसे आपने छुट्टियों को बिताया, वो आपको वहाँ पर लिखना है। अब प्रश्न 3 है, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। अब ये जो प्रश्न 1 है वो उसमें 1 और 3 करना है। प्रश्न 2 जो है सोचिए और लिखिए, ये आपको मैंने होमवर्क में दिया है। ठीक है, क्योंकि ये आपको आपके हिसाब से ही लिखना है। अब प्रश्न 3 जो है उसमें यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं, उस पर से आपको वाक्य बनाने हैं, पर पहले शब्दों के अर्थ को समझना ज़रूरी है। पहला है अधीक्षक, उसका इंग्लिश में उसे कहा जाता है सुपरिटेंडेंट, SUPERINTENDENT, मतलब प्रधान अधिकारी या मुख्य अधिकारी। ठीक है, कोई भी संस्था या कोई भी समाज सेवी संस्था, कोई भी संस्था होती है उसका मुख्य अधिकारी होता है। ठीक है, जो सभी जो भी कार्यभार करना होता है उस कंपनी में या उस संस्था में, वो उसका अधीक्षक होता है। ठीक है, दूसरा है प्रभारी, प्रभारी मतलब इंचार्ज, कार्यभारी, किसी भी संस्था के कोई कार्य को संभालना। तीसरा है आयकर, आयकर मतलब इनकम टैक्स। ठीक है, आपके पेरेंट्स इनकम टैक्स भरते हैं ना, आयकर, आयकर विभाग मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। चौथा है प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो शासन में है वो, जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, ये सब शासन के नाम है। और वो शासन की जो पार्टी होती है वो जो अपने समय में जिस किसी हेतु या कोई भी निर्णय लागू करती है तो कहते हैं कि प्रशासन ने ये निर्णय लागू किया है। ओके, तो ये आपको अर्थ मैंने समझाया, उसका इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो भी बताया है, आपको उसके हिसाब से वाक्य बनाने हैं। ठीक है, चौथा है डायरी के रूप में लिखें। अब यहाँ पर आपको दिया है किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण, मतलब एक पूरे दिन का आपने कैसे बिताया, सुबह कितने बजे उठे, आपने पूरे दिन क्या किया, वो आपको डायरी के रूप में लिखना है। दूसरा है वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। वार्षिकोत्सव मतलब एनुअल फंक्शन, उसमें आपको सर्वश्रेष्ठ वक्ता मतलब आपने अच्छी तरह से उस वार्षिकोत्सव जो था उसमें आपने अच्छी तरह से बोला है, या कुछ भी आपको स्पीच दी होगी या कुछ भी बोलने के लिए दिया है तो आपने अच्छी तरह से बोला है तो उसका आपको पुरस्कार मिला है, तो आपका वो अनुभव कैसा रहा।
और अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। तो डायरी में आपको 3 दिए हैं, पर मैं गृह कार्य में आपको दूसरा और तीसरा दे रही हूँ। ठीक है, 2 और 3 आपको डायरी के रूप में अपने अनुभव के साथ लिखना है। अब यहाँ पर हमारा अभ्यास पूर्ण हुआ और यहाँ पर है स्वाध्याय। स्वाध्याय में दिया है, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है उसको आपको गुजराती भाषा में अनुवाद करना है। ठीक है, याद रखिए गुजराती भाषा में। मतलब यहाँ पर हमारा अभ्यास और स्वाध्याय पूर्ण हुआ और पीछे हमें ये दिया है, संदेशा व्यवहार के चित्र देखिए और समझिए। अब यहाँ पर प्राचीन संदेशा व्यवहार के साधन जो थे वहाँ से लेके अभी लेटेस्ट मोबाइल चल रहा है वहाँ तक के सभी साधनों के बारे में बताया है। तो इन साधनों को आपको ध्यान से देखना है और एक एक्टिविटी या एक होमवर्क के रूप में आपको क्या करना है, 2 पुराने, ठीक है, 2 पुराने और 2 नए, ठीक है, कोई भी 2 पुराने या नए संदेशा व्यवहार के चित्र को आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, और उसमें अच्छा सा रंग भरना है और नीचे उसका नाम लिखना है। जैसे पुराने में पहले कबूतर हुआ करते थे या कोई व्यक्ति हुआ करता था जो एक राजा के संदेशे को दूसरे राजा तक घोड़े सवार पे बैठकर उसे पहुंचाता था। ठीक है, तो ऐसे आपको 2 पुराने और 2 नए संदेशा व्यवहार के चित्रों को ड्रॉ करना है और उसमें रंग भरना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पत्र एवं डायरी वाला जो चैप्टर है वो आज अभ्यास और स्वाध्याय के साथ ख़त्म हुआ है। आपका पूरा ये जो पाठ है वो ख़त्म हुआ है। उसके बाद आपको मुझे ये होमवर्क के साथ भेजना है, ठीक है, ईमेल पे, या क्योंकि आज हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ है तो आपको पूरा चैप्टर का होमवर्क मुझे ईमेल करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के पीरियड में हम ये अभ्यास और स्वाध्याय करेंगे और मैं आपको पार्ट 2 जो है कच्छ की सैर, ठीक है, जिसके लेखक है हरीश ढोलकिया, उसमें आपको कच्छ की सैर मतलब कच्छ जो है उसके बारे में परिचय दिया है कि कच्छ में क्या क्या देखने लायक है, कच्छ क्यों लोग इतना जाते हैं देखने के लिए। तो इस कच्छ की सैर का जो पार्ट है मैं उसका आपको वीडियो भेजूंगी, आपको उसमें से ही इस लेसन को समझना है क्योंकि इसमें समझने जैसा नहीं, इसमें इन्फॉर्मेशन दी है कच्छ के बारे में। ठीक है, तो आपको इसी लेसन को पढ़ना है और उस वीडियो को ध्यान से देखना है, उसमें से आपको कच्छ के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, सो आज के पीरियड में हमें पार्ट 1 की अभ्यास और स्वाध्याय और पार्ट 2 कच्छ की सैर जो है वो समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।